हाँ नारायण जी, कहाँ जा रहे हो आप? यूरिया खाद छांटदा वही लड़ाई दो हाथ मिला के कि में छाटी ये अपने बाजरे में ये सुदान घास में। तो नारायण जी जा रहे हैं अभी यूरिया खाद बाजरे में छिड़कने के लिए। और ये दवाई कैसी है? तो वही लड़ाई दो क्या कि में छाटी? तो ये सुदान घास के लिए जो इल्लड़ लग जाती है उसके लिए दवाई भी इनके साथ में है। तो चलो आज इनके साथ चलते हैं। तो ये देखो भारतीय किसानों का स्ट्रगल कि डेली शाम को यहाँ लकड़ियाँ लगानी होती है, क्योंकि बहुत सारी गायें अगर आ जाए तो फसल खा जाती है। तो ये है हमारे खेत, दोनों खेतों में मक्के की बुआई कर रखी है। और रात को हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी यहाँ पे, तो हल्का फुल्का गीला आप देख सकते हो। तो ये है ना गाइस, ये मक्के की फसल है। तो चलते हैं आज नारायण जी के साथ में। इनके थोड़ा सा काम है तो वो निपटा के इनके साथ ही घर चले चलेंगे। वैसे तो ये अच्छे एक नल फिटर है, लेकिन खेतीबाड़ी करना में बहुत शौक है इनको, गाय भैंसे रखना। तो एक नल फिटिंग के साथ साथ खेतीबाड़ी का काम भी करते हैं। तो वैसे जब मैंने मेरा बाजरा बोया उसके बाद केवल एक ही बार मैंने भी यूरिया डाला था उसमें। तो वैसे मेरे खेत में भी डालना है, तो नारायण जी डाल रहे हैं आज, और मैं डाल दूंगा शायद आज शाम को या कल तक, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत गीला है खेतों में। रात को थोड़ी ठीक ठाक बारिश हो गई थी, तो जब खेत गीला होता है तभी यूरिया डालते हैं उसमें। तो मुझे भी शायद आज डाल देना चाहिए। बाकी क्या पता 2 दिन 4 दिन 10 दिन वापस बारिश नहीं हो तो मुझे फिर लंबे समय तक उसके लिए वेट करना पड़ेगा। कनू निकला रहा। तो गाइज मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ कि खोदी हुई मक्की के अंदर और बिना खोदी हुई मक्की के अंदर क्या अंतर होता है। तो अभी मैं हूँ अपने भाई देवीलाल के खेत में, और यहाँ पे उन्होंने कुछ मक्की को खोद रखी है। तो मैं ले जाके बताता हूँ आपको। ये है खोदी हुई मक्की, ये है खोदी हुई मक्की जिसके अंदर बिल्कुल घास फूस नहीं है। और ये इधर आपको हरा हरा दिख रहा होगा, ये है बिना खोदी हुई मक्की। तो इसके अंदर हो गई है। तो गाइस ये अभी नारायण लाल ये यूरिया छिड़कना शुरू हो गए हैं। ये है यूरिया और ये है कीड़े मारने की दवाई। तो जहाँ भी घास फूस में कीड़े लग जाते हैं वो इस दवाई से मर जाते हैं। जो इल्ड़ों की दवाई डाली वो बाजरे के पत्तों का क्या हाल करती है मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो, ये पत्ते ऐसे कटे फटे, तो जो इल्लड़ होती है वो इन पत्तों को खा जाती है। इस वजह से इन इल्ड़ों को मारने के लिए यूरिया के साथ में ये दवाई डाली जाती है।
और जो भी गाय भैंस के जो घास बोते हैं ना, उसमें हर कटाई के बाद अगर यूरिया डाल दें तो बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। इस वजह से सभी किसान भाई जैसे ही कटिंग होती है या फिर बहुत छोटे होते तब से यूरिया डालना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में यूरिया अच्छी चीज़ नहीं है और ना ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, लेकिन ये नहीं डालो तो फसलों की ग्रोथ नहीं होती। इस वजह से इसे डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ चारों तरफ गीला होने की वजह से मेरे शूज़ की हालत हो गई है ये, जो मुझे वहाँ जाके मेरी ट्यूबवेल के पास में जाके वापस धोने पड़ेंगे। और ये हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है। ये है गाइस सोयाबीन की फसल, ये है सोयाबीन का पौधा। ये हमारे बेरू भाई का खेत है जिसमें उसने पूरी सोयाबीन बो रखी है। अबे तो घर ही जाना था रे। तो हमारा काम निपटा के अब जाएंगे सीधे घर। अगर आज और बारिश नहीं होती है तो कल मुझे भी मेरे बाजरे में पानी छोड़ना पड़ेगा। तो गाइस मेरे जूतों का हाल बताऊं, मेरे जूतों का हाल देखोगे खेत से बाहर आने के बाद में। चलो बताता हूं मैं आपको। ये है मेरे जूते, ये देखो गाइस, ये है हाल मेरे जूतों के। खेत का सारा कीचड़ मेरे जूतों के साथ में आ गया बाहर। मैं आपको एक अच्छा सा व्यू बताता हूँ। ये है हमारे पड़ोसी अंकल जो सिटी में दूध देने जा रहे हैं, और ये है हमारा राजू भाई जो गायों भैंसों के लिए चारा लेके जा रहे हैं। तो ऐसी होती है हमारे गांव में सुबह की मॉर्निंग। इतना ही, मिलते हैं कल नए व्लॉग में नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।